ओम नमः शिवाय। नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। शिव तांडव स्तोत्र, वो स्तोत्र जो स्वयं रावण ने रचा, 10 मुखों से गाया और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हम इस स्तोत्र के पहले श्लोक को समझेंगे, शब्द दर शब्द, अर्थ दर अर्थ, इतने सरल तरीके से कि ये आपके मन में हमेशा के लिए बस जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस श्लोक को पूरा सुनिए, समझने की कोशिश हम बाद में करेंगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम रमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्ड डर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। क्या अनुभव हुआ? इन शब्दों में ही एक शक्ति है। अब इसे समझते हैं। भगवान शिव का दर्शन जो रावण ने अपनी आंखों से देखा और 10 कंठों से गाया। कल्पना कीजिए, कैलाश पर एक घना वन है, पर यह कोई साधारण वन नहीं, यह वन है भगवान शिव की जटाओं का। और इसी जटावन से गंगा जी बहती है, छर छर निर्मल पवित्र। उनके कंठ में नाग हैं, और ये साधारण नाग नहीं है, उनके फन उठे हुए हैं, जैसे शिव के आभूषण स्वयं जीवंत हो। और सुनाई देता है डम 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 डम, जो डमरू से निकल रहा है, और शिव का तांडव आरंभ होता है, प्रचंड, भयंकर, दिव्य। और रावण कहता है, हे शिव, हमारा कल्याण कीजिए। आइए कुछ शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जटा, शिव की जटाएं, उलझे हुए बाल। अटवी, अटवी कहते हैं जंगल को। गलत, नीचे गिरता यानी बहता हुआ जल। प्रवाह, धारा। पावित, पवित्र। स्थल, स्थान। गले, कंठ में। अवलंबे, धारण करके। लंबिताम, लटकती हुई। भुजंग, सर्प। तुंग, ऊंची, उन्नत। मालिका, हार, माला। डमट डमट, डमरू की ध्वनि। निनाद, गूंज। चकार, क्रिया। भूतकाल। चंड, प्रचंड। तांडव, भगवान शिव का दिव्य नृत्य। तनोतु, प्रदान करें। नह, हमें। शिवा, भगवान शिव। शिवम, कल्याण, मंगल, शुभ। आइए कुछ आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। जटाटवी में गंगा, ज्ञान की धारा जो अहंकार की उलझनों में भी निर्मल बहती रहती है। नागमाला, काल पर भगवान शिव का नियंत्रण। सर्प, काल का प्रतीक ही तो होता है। तांडव, सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतीक। जटाटवी, शिव की जटाओं को वन क्यों कहा गया? शिव की जटाएं इतनी सघन और विशाल हैं कि वह एक घने वन जैसी प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार वन में गंगा बहती है, उसी प्रकार इस जटावल में भागीरथी बहती है। ये उपमा अद्भुत है। भुजंग तुंग मालिका, ये कोई साधारण सर्पमाला नहीं है। रावण यहाँ शिव के उस भयंकर सुंदर आभूषण का वर्णन करता है, साधारण मनुष्य को भय से कंपा दे, परंतु शिव के लिए नित्य आभूषण है। ध्यान कैसे करें? इस श्लोक को पढ़ते वक्त आंखें बंद करें, विशाल कैलाश की कल्पना करें। भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं, उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, उनके गले में नाग है, और धीरे धीरे डमट डमट की ध्वनि सुनाई देती है, पहले धीरे फिर गहरी होती हुई। आइए एक बार फिर मतलब समझते हैं। जटाओं के उस घने वन से, जहाँ गंगा जी की जलधारा झरझर बहती है, और उस पवित्र कंठ में जहाँ उठे फन वाले नागों की माला लटकती है, डम 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 की गहरी गूंज के साथ, जिन्होंने यह प्रचंड तांडव किया, वह शिव हमारा कल्याण करे।